ये मुइन को जब से पता चला है ना कि मैं क्लैश ऑफ क्लैंस खेल रहा हूँ, तो ये मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है। जी सर, क्या बोला? मैं कह रहा हूँ कि जब से तुम्हें पता चला है कि मैं क्लैश ऑफ क्लैंस खेलता हूँ, जब से तुम्हें मजाक उड़ाया जा रहे हो, है ना? जी अच्छा देखो, आज का जो हमारा लेक्चर है ना, वो केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन के ऊपर है। चैप्टर नंबर 7 है, सेकंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7। आप लोगों से मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि हाइड्रोकार्बन्स की कितनी टाइप होती है, या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कितनी टाइप्स होती है, जरा मुझे बताओ। हाइड्रोकार्बन्स की कितनी टाइप होती है? क्लासिफिकेशन पढ़ा सबसे पहले हम लोग। हाइड्रोकार्बन्स की कितनी टाइप्स होती है, जरा मुझे बताएं। पता नहीं। बताओ, नहीं तुमने पढ़ा हुआ है? सर, 2। कौन कौन सी? एलिफेटिक और एरोमेटिक। एलिफेटिक और एरोमेटिक। एरोमेटिक। एलिफेटिक में और एरोमेटिक में क्या फर्क होता है, बताओ जरा। एलिफेटिक में और एरोमेटिक में क्या फर्क होता है? एलिफेटिक की अपनी खुशबू नहीं होती। एलिफेटिक की अपनी खुशबू नहीं होती। ये नॉन बेंजोनाइट। नो स्मेल ऑफ देयर ओन। और इनके अंदर बेंजीन रिंग भी नहीं होता। नॉन इनके अंदर बेंजोनाइट। हाँ नॉन बेंजोनाइट होते हैं, यानी इसके अंदर बेंजीन रिंग नहीं होता। नॉन बेंजोनाइट्स। अच्छा, एरोमेटिक्स होते हैं जिनकी अपनी स्मेल होती है, और ये इनकी अपनी बेंजोनाइट। स्मेल होती है। और इसके अंदर क्या होता है, कम से कम एक एक बेंजीन बेंजीन रिंग। रिंग होता है। अब बेंजीन रिंग कैसा होता है, तू बाप मुझे बताया जरा, बेंजीन रिंग कैसा होता है? सर, आवाज आपकी कट रही है। तो हेक्सेन की शेप का होता है, हेक्सेन की शेप कैसे? और इसके अंदर सर्कल। इसके अंदर सर्कल। ये हो गया बेंजीन रिंग, ठीक है। अब देखो, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हमेशा क्लोज चेन ही होते हैं। हमेशा क्या होते हैं ये क्लोज हमेशा शेप। क्लोज चेन होते हैं। और इसके अंदर कम से कम कंटेन एट लीस्ट सिक्स कार्बन एटम्स। इसके अंदर कम से कम 6 कार्बन एटम की चेन होती है, इससे कम नहीं होती। 6 कार्बन से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन 6 कार्बन से कम नहीं होते हैं। बात समझ में आ गई? अब देखो, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स की दो टाइप होती है। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं मुझे बताओ। सर, ओपन चेन और ओपन क्लोज चेन चेन। होते हैं और ओपन चेन होते हैं और क्लोज चेन होते हैं, ठीक है। जो ओपन चेन होते हैं उनका क्या नाम होता है, एलिसाइक्लिक। और जो क्लोज चेन होते हैं उनका क्या नाम होता है? एलिसाइक्लिक। ओपन चेन का नाम होता है एलिसाइक्लिक, और वह साइक्लिक। और वो एसाइक्लिक, साइक्लिक। सर, आपकी आवाज कट ठीक रही है। है मेरी तरफ। ठीक है, एसाइक्लिक। अब देखो, ओपन चेन जो होते हैं, ओपन चेन की फर्दर दो टाइप्स होती है। कौन कौन सी? होता है तो। कौन कौन सी दो टाइप्स होती है इनकी? हाँ, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तुबा, आपको मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही? तुबा, तुबा, तुबा इतने प्यार से बुला रहा हूँ, आते हैं। तुबा, आपको मेरी आवाज आ रही है? ना माइक तो खोले। यस सर। आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। कभी कभी आ रही है, कहाँ कभी से? कभी नहीं आ रही। कट कट क्या रही है ना? अच्छा, कट कट के आ रही है। एक सेकंड। देखिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपको मेरी आवाज आती रहे, ठीक है। ओपन चेन यस सर। हाइड्रोकार्बन्स की दो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स की दो टाइप होती है। एक होता है सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड और दूसरी होती है अनसैचुरेटेड। बताओ, सैचुरेटेड में और अनसैचुरेटेड में क्या फर्क होता है, जरा मुझे बताओ। सैचुरेटेड में और अनसैचुरेटेड में क्या फर्क होता है, जरा मुझे बताएं। सैचुरेटेड पता में नहीं। सैचुरेटेड मे सिंगल बी बॉन्ड। सैचुरेटेड चेन। सैचुरेटेड में
बताएं सैचुरेटेड में क्या फर्क होता है, बताओ बताओ। सर सिंगल बॉन्ड होता है सैचुरेटेड में। सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड होते हैं और अनसैचुरेटेड में डबल और ट्रिपल। डबल बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड होता है। लेकिन ये तो चलो एक फर्क हो गया, लेकिन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का सिंपल फर्क ये है कि सैचुरेटेड के अंदर एडिशन नहीं होती, सैचुरेटेड में एडिशन नहीं होती, जबकि अनसैचुरेटेड में एडिशन होती है। बात समझ में आ रही है? जी सर। ओके सर। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है ना, अगर एक क्या नाम है पानी के अंदर नमक डालते रहो डालते रहो डालते रहो, एक टाइम ऐसा आएगा कि उसके अंदर नमक मजीद डिसॉल्व नहीं होगा, तो सारा वो सैचुरेटेड हो जाएगा, यानी उसके अंदर मजीद एडिशन नहीं हो रही। लेकिन जब तक उसके अंदर नमक डिसॉल्व होता रहेगा, जब तक वो अनसैचुरेटेड रहेगा, यानी जब तक उसके अंदर एडिशन होती रहेगी। समझ आई मेरी बात? यस सर। ठीक है। अब देखो मैं क्या बता रहा था, सैचुरेटेड के अंदर क्या होता है, सैचुरेटेड के अंदर नो एडिशन, इसके अंदर कोई एडिशन नहीं होती। अब एडिशन नहीं होती तो कुछ तो होता होगा, एडिशन नहीं होती यानी इसके अंदर कोई चीज ऐड नहीं हो सकती, लेकिन रिप्लेसमेंट होती है इसके अंदर। मतलब इसकी एग्जांपल ऐसे ले लें, मतलब मान लो मैं सुबह आपके घर पे आया, आपका पूरा ड्राइंग रूम भरा हुआ था, खचाखच भरा हुआ था, शादी चल रही ना, सुबह की शादी हुई, तो बताया इसने सर। जी जी। फिर वही तुम्हें बताया तुम्हारे सुबह की शादी हो रही है, लड़का ढूंढ लिया, बहुत अच्छा है, नाइस। और हम उनके करीब रहते हैं, इतना करीब नहीं रहते कि वो सब कुछ बताएं। यार अफसोस की बात है, अफसोस की बात है, अफसोस। ये सर अफसोस की बात है। अफसोस की बात है। मुइन को नहीं बुलाया, चलो सर को तो बुलाया नहीं था, चलो सर को बोला कि सर बहुत दूर रहते हैं आप, लेकिन मुइन तो बराबर में रहता है, फिर भी नहीं बुलाया, अफसोस। बराबर में नहीं रहता। चलो यार, एक दो गलियों का फर्क होगा, एक ही मोहल्ला तो एक ही है ना। अगर आप आए थे ना हमारे पास, तो सामने सर बिल्कुल ये गली खत्म हुई थी ना, सर गली खत्म होते आप सामने घर इसी का है। हाँ हाँ, दीवार फलांगी से ले आते होगे मुइन तुम तो। सर इतना करीब होता तो शायद चला भी जाता। तुम भाई इससे बच के रहो, मुझे इसके इरादे से नहीं लग रहा है, इसको हटाओ भाई। वही दिल पे नहीं ले लेना, मैं मजाक कर रहा हूँ। भाई चलो 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 सर मजाक करो, वो दिल पे ले लेंगे आराम से सर। चले चले आप पढ़ाए सर पढ़ाए। चलो देखो आप देखो पढ़ाए। मुइन की बात समझो। मैं बोला था मैं तूबा के घर पे गया, लेकिन तूबा का ना ड्राइंग रूम बहुत भरा हुआ था, मतलब एक आदमी के भी अंदर आने की जगह नहीं है। तो तूबा ने क्या किया, मुझे अंदर ड्राइंग रूम के अंदर बिठाना है तो किसी को बाहर निकालना ही पड़ेगा ना, समझ रहे हो नहीं समझ रहे? यस सर। इसने किसी को बाहर निकाला और मुझे अंदर बिठा दिया। तो इसने एडिशन तो नहीं की, इसने सब्स्टिट्यूशन कर ली, यानी रिप्लेसमेंट कर ली। बस बात समझ में आ रही क्या? यस सर, एक की जगह दूसरे को। और ये होता है सैचुरेटेड के अंदर जब पूरा भरा हुआ होता है, और अनसैचुरेटेड में क्या होता है कि अभी ड्राइंग रूम बहुत खाली था, मतलब दो चार बंदे बैठे हुए थे सिर्फ। तो उसने बोला सर आप भी जाके बैठ जाए यार, जगह बनाए खुद ही जाके बैठ जाए। मैं अंदर जाके बैठ गया, कोई भी बाहर नहीं आया मेरी वजह से। तो उसका मतलब क्या हुआ, ये एडिशन है, और ये कब होता है जब अनसैचुरेटेड होता है। बात समझ में आ गई? यस सर। अब देखो सैचुरेटेड के अंदर एडिशन नहीं होती, उसके अंदर क्या होती है, ओनली सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन। और यहाँ पर क्या होगा, अनसैचुरेटेड के अंदर क्या होगा, अनसैचुरेटेड के अंदर एडिशन पॉसिबल है। जब एडिशन होगी तो इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी, या बहुत ही कम केस होगी। बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। देखो सैचुरेटेड की एक एग्जांपल है, सैचुरेटेड की एक एग्जांपल है जिसका नाम है अल्केन्स, और अल्केन्स का एक और नाम होता है पैराफिन्स। अल्केन्स का एक और नाम क्या है, पैराफिन्स। और अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CN+2H2N+2, और इसके सबसे पहला कंपाउंड है मीथेन, इथेन, और दूसरा कंपाउंड है इसका इथेन। ठीक है, और इनके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर सिर्फ एडिशन होती है। एडिशन होती है कैसे, कि इसके अंदर डबल बॉन्ड होता है। अगर
डबल बॉन्ड होता है तो डबल बॉन्ड टूट जाता है और दो वैलेंसी खाली हो जाती है और उन दोनों वैलेंसी पे कोई चीज आके जुड़ जाती है तो एडिशन हो जाती है। ट्रिपल बॉन्ड में भी ऐसे ही होता है। और वीडियो ट्रिपल आवाज बॉन्ड नहीं के आ रही अंदर सर। ज्यादा डबल बॉन्ड रह जाता है तो दो वैलेंसी खाली होती है और उन दोनों वैलेंसी पे कोई चीज आके अटैच हो जाती है। तो इस तरह से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर भी एडिशन होती है, इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन नहीं होती। सर आवाज नहीं आ अब रही इसकी दो टाइप्स होती है। और वीडियो भी अटक रही थी सर। अगर दोबारा समझा दूं जी दोबारा समझा दूं अच्छा समझ। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उसके अंदर या तो डबल बॉन्ड होता है या फिर क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड। अब जब डबल बॉन्ड टूटेगा तो सिंगल बॉन्ड रह जाएगा जी और कितनी वैलेंसी खाली होगी डबल बॉन्ड टूटने से? एक। दो। दो चीजों के दो दरमियान सॉरी में बॉन्ड सर बना सॉरी। होगा ना, जब दो चीजों के दरमियान में बॉन्ड बना होता है टूटेगा तो दोनों दोनों खाली हो जाएंगे, दोनों खाली हो जाएंगे और इन दोनों जगहों पे कोई ना कोई आगे जुड़ जाएगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो इस तरह से क्या हो गई, ये यहाँ पे एडिशन हो गई। बात समझ में आ गई? यहाँ पे क्या हो गई? यस सर। और अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ट्रिपल बॉन्ड टूट जाएगा। मान लो ये ऐसे ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है, ये यहाँ पे कोई ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड से टूटेगा तो क्या रह जाएगा? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड रह जाएगा और एक ही वैलेंसी खाली हो जाएगी, एक ही वैलेंसी पे कोई चीज आगे जुड़ जाएगी। बात समझ में आई? यस सर। अब देखो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की जो एग्जांपल है उस एग्जांपल का नाम है एल्कीन्स और एल्कीन्स को ऑलेफिन्स भी कहा जाता है। एल्कीन्स को क्या कहा जाता है? ओलेफेंस। और जो ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड वाली जो टाइप है उसको कहा जाता है अल्काइंस। और अल्काइंस का कोई अलग से कोई नाम नहीं है, इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n -2 और इनका जनरल फॉर्मूला है CnH2n बस। और इनकी एग्जांपल हमने पढ़ी है वो है इथीन। हमने कौन सी एग्जांपल पढ़ी है इसकी? इथीन। और यहाँ पे हमने अल्काइंस की कौन सी एग्जांपल पढ़नी है? अल्काइंस की हमने एग्जांपल पढ़नी है इथाइन। इथाइन। और हमने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अंदर जिस चीज के बारे में पढ़ना है वो चीज कौन सी है? बेंजीन। ये है हमारा आज का टोटल लेक्चर जो मीथेन, इथेन, इथीन, इथाइन और बेंजीन के ऊपर चलेगा। बात समझ में आ गई? यस सर। अब इसकी पिक्चर लेनी तो पिक्चर लेने पहले फिर उसके बाद में आगे समझा रहे हैं। ठीक है सर। जी सर ये इथीन का एक और नाम होता है ना, इथाइलिन। हाँ, इथीन का एक और नाम होता है, इथीन का एक और नाम होता है इथाइलिन। और इथाइन का एसिटाइलिन। और इथाइन का एक और नाम होता है एसिटाइलिन। बस मैं कंफर्म कर रहा था, बिल्कुल सही। ठीक है, आज हमारा पूरा लेक्चर इसी के ऊपर चलेगा। पिक्चर लेना। यस सर डन। डन? नो डन। डन। अरे सर भगा के निकाल दी। अब देखो हमने आज कौन कौन सी चीजों के बारे में पढ़ना है जरा मुझे बताना। हमने आज कौन इथेन, इथेन, इथीन, इथाइन, बेंजीन। मीथेन, इथेन, इथीन और इथाइन और आखिर में पढ़ेंगे बेंजीन के बारे में। बेंजीन के बारे में आखिर में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले इनके बारे में पढ़ लेते हैं। हमने ना जब सेकंड ईयर में पढ़ा था, सेकंड ईयर के अंदर तो हमने बहुत लंबा पढ़ा है ना। सेकंड ईयर के अंदर हमने बहुत लंबा पढ़ा, केमिस्ट्री ऑफ मीथेन अलग, केमिस्ट्री ऑफ इथेन अलग, इथीन अलग, इथाइन अलग, केमिस्ट्री ऑफ बेंजीन अलग, ऐसे ही पढ़ा है हमने। यस सर। लेकिन अब हम चारों को मिला के पढ़ेंगे और चारों को बहुत ही ज्यादा सिंपल पढ़ेंगे, बहुत आसान आसान पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है? यस सर। अब देखो मीथेन का जनरल, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है?
CH4 इथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड हाँ C2H4 C2H6 होता है इसका फॉर्मूला। इसका ईथ का मतलब होता है, इसका मतलब होता है 2 और इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6। अब इथीन के अंदर 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे, इथाइन के अंदर 2 हाइड्रोजन और कम हो जाएंगे। जैसे इथीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C2H4 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 और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C2H2 C2H2। अब देखो एक बात याद करना है कि कॉमन नेम बता रहा हूं, कॉमन नेम। सर एक बात पूछनी थी। यहाँ पर से मैं स्टार्ट करता हूं, पहले मैंने बताया फॉर्मूला फॉर्मूला सर अजानें हो रही है, रुक जाएं 5 मिनट। सर एक बात पूछनी थी, पूछूं? हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है मुझे? सर अजान होते हैं तो बता दीजिएगा। स्लैपी दुपट्टा दियो। हो गए अजान हो गई? अजान हो गई है बेटा? नो सर अभी नहीं हुई है? चलो जब हो जाए बता देता। मुनीर आपकी अजान हो गई? सर एक मिनट अजान होने दें फिर बात। सर 6वीं दफा खत्म हो गई। चलो ठीक है, जब अजान हो जाए मुझे बता दो, ठीक है? यस सर हो गई अजान? यस सर। सर मैं जो बात पूछूं मैं समझाना शुरू कर दूं? सर एक बात पूछनी थी। बारिश हो रही है? बात पूछनी थी। जी बोले बोले, क्या बात पूछी थी? बताओ नहीं। चलो मुइन एक काम करना, व्हाट्सएप पे पूछ लो मुझसे, जो भी बात है व्हाट्सएप पे पूछ लेना, थोड़ी देर बाद पूछ लेना, मैं थोड़ा समझा दूं, ठीक है? देखो मैं यहाँ पे मीथेन का बता रहा था। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, मीथेन का फॉर्मूला होता है C2H6, इथीन का होता है C2H4 और इथाइन का होता है C2H2। यहाँ पे मीथेन गैस जो है ना, मीथेन गैस, इसका कॉमन नेम होता है ड्राई गैस, ड्राई गैस या फिर सुई गैस, यानी हमारे घर में जो गैस आती है सुई गैस, या फिर इसको नेचुरल गैस भी कहा जाता है, या इसका एक और नाम होता है मार्श गैस। इसका एक और नाम होता है मार्श गैस, ठीक है? इसकी एक चीज यहाँ पे नहीं लिखी है, वो है इसका यूज। इसको कहाँ पे यूज किया जाता है? इसको घरों के अंदर जो गैस आती है, जनरेटर के अंदर जो गैस चल रही होती है, चूल्हे पे जो गैस चल रही होती है, वहां पे मीथेन गैस को यूज किया जाता है एज अ डोमेस्टिक फ्यूल, यानी घरों के लिए जो फ्यूल होता है वो मीथेन गैस होती है। बात समझ में आ गई? यस इथेन सर गैस, इथेन गैस का नाम होता है वेट गैस। इथेन गैस को कॉमनली वेट गैस कहा जाता है। इसका कोई खास यूज नहीं है, इसका कोई बहुत ज्यादा अब यहाँ पे मैं नहीं है। के अंदर का रिएक्शन का नाम लिखूं
या फिर यहाँ पे मैं रिएक्शन का नाम लिखूं या नीचे फिर कौन है? बर्न होने के बाद इथीन होता है, इथीन। इथीन का एक और नाम होता है इथाइलिन। इसका भी कोई खास काम नहीं है, जबकि इथाइन जो है, इथाइन इसका एक और नाम है एसिटाइन, और इसको यूज किया जाता है फॉर वेल्डिंग पर्पसेस। इसको किसके लिए यूज किया जाता है? वेल्डिंग पर्पस के लिए इसको यूज किया जाता है। आप लोगों ने कभी गैस वेल्डिंग का नाम सुना है? गैस वेल्डिंग का मीन और तुबा कहाँ Yes, sir. गया? तो इथेन, इथेन इसका कुछ खास use नहीं। आपको